समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भूतिया झील थी। लोग कहते थे कि उस झील में रात को भूत दिखाई देते थे। किसी ने उन भूतों को देखा था और तो किसी ने उनकी आवाज सुनी थी। एक दिन गांव के एक लड़के नामक सूरज ने अपने दोस्तों से बात की कि वह भी झील के पास जाना चाहता है और उसे भूतों का रहस्य समझना है। एक दिन वह दोस्तों के साथ उस झील के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है हमें झील के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है, और वैसे भी आजकल की दुनिया में भूत हैं ही नहीं। ठीक है सूरज, तुम अगर बोल रहे हो तो मैं जरूर चलता हूँ। वैसे मुझे भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। रात हो जाती है और सूरज अपने घर आ जाता है। उसके माता पिता भी वहीं थे। सूरज कुछ चिंतित लग रहा था। पिता को थोड़ा शक हुआ कि कुछ तो बात है। वह उठकर उसके पास गए और बोले, अरे सूरज बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कुछ बात है क्या? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे नहीं देखा है। बताओ क्या बात हो गई है? पहले तो सूरज चुपचाप अपने पिता की तरफ देखता रहा। पिता भी उसकी तरफ देख रहे थे। आखिर में सूरज ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, हमारे गांव के पास में जो झील है, मैंने लोगों से ऐसा सुना है कि उसमें भूत रहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर भूत होते हैं या नहीं होते, इसलिए मैं उस झील के पास जाना चाहता हूँ। सूरज ये सब बात बता ही रहा था कि उसकी माँ आ गई। माँ ने कहा, अरे पागल हो गया है क्या? वो भूतिया झील है, वहाँ जाकर क्या करेगा? गांव का कोई इंसान वहाँ नहीं जाता है। सब वहाँ जाने से डरते हैं। कहीं नहीं जाएगा तू। सूरज ने माँ की बातों को सुनकर थोड़ी चिंता की। अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटा रहा। उसे भूतों के रहस्य को सुलझाने की लालसा थी, लेकिन उसके दिल में भय भी था। अगले सुबह सूरज के चेहरे पर उत्साह का प्रकाश था। वह अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को सुना और उनके साथ उस भूतिया झील की ओर चल दिए। रास्ते में वे अपने आप से अधिक विचार करने लगे कि क्या वास्तव में उन भूतों का अस्तित्व है। धीरे धीरे वे झील के करीब पहुंचे।